डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा, कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। अगर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 10 मिनट में हमारा खाना हमारे तक पहुंचे, ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि सदन में बैठे सदस्य इनके बारे में सोचें। और आज देश में लगभग 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन ये उड़ान यात्री कैफे अभी तक केवल 10 से 12 एयरपोर्ट्स पर ही शुरू हो पाए हैं। इसकी सुविधा कुछ ही एयरपोर्ट्स तक सीमित है। दूसरी, आमतौर पर पैसेंजर्स चेक इन और सिक्योरिटी कराने के बाद वेटिंग एरिया में अपनी बोर्डिंग जहाज का इंतजार करते हैं, जहां उन्हें खाने पीने की चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन एयरपोर्ट्स पर यह उड़ान यात्री कैफे चेक इन और सिक्योरिटी से पहले बनाए गए हैं, जिसका पैसेंजर को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि चेक इन से पहले तो पैसेंजर बाहर का खाना पीना भी ला सकता है और खा सकता है। असली जरूरत तो डिपार्चर होल्ड एरिया और बोर्डिंग जोन में होती है, जहां पैसेंजर्स को लंबे समय तक अपनी फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता है, और वहां पर यह कैफेज नहीं है। सर थर्ड पॉइंट, इसके अलावा कई जगहों पर लिमिटेड काउंटर्स होने की वजह से लंबी लाइनें लग जाती हैं, खास करके पीक ट्रैवल टाइम में। लिमिटेड मेन्यू ऑप्शंस और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स के कारण एक्सेसिबिलिटी इनकी लिमिटेड हो जाती है। सर मेरा सरकार से अनुरोध है